गाइस, अगर आप कलर थ्योरी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखो। ये हमारे कलर थ्योरी सीरीज़ का पार्ट 2 है, एपिसोड 2 है। तो प्लीज़ इसे एंड तक देखो ताकि आप बारीकी से हर एक चीज़ों को समझ सको कलर थ्योरी के बारे में। तो हेलो भाइयों एवं बहनों, मैं हूं आकाश कश्यप और आप हमारा अड्डा देख रहे हो आर्ट एंड क्राफ्ट टॉक्स। कैसे हो आप लोग? होप सो सब ठीक होगे, मस्त होगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं गाइस। तो इससे पहले हम लोग वीडियो की तरफ बढ़े, मैं आपको एक बात ज़रूर याद दिलाऊंगा कि इससे पहले एक और वीडियो आ चुका है इसी टॉपिक पे, इसी सीरीज़ का। तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे यहाँ पे लिंक है, तो प्लीज़ जाके ज़रूर उसको देखना आफ्टर दिस वीडियो। अभी मत छोड़ के जाओ क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो कलर थ्योरी के बारे में अगर कुछ भी आपको जानना है तो ये वीडियो उसका सेकेंड पार्ट। तो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो कि आप जनरली जब आप बच्चे होते हो तब से लेके अब तक 1000 बार आप सुने होंगे। ये दो टर्म्स है गाइज, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट। इन दोनों के बारे में आज हम लोग डिटेल में बताएंगे। हम लोग यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू डिजिटल आर्ट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं गाइज। ध्यान रखना, ड्राइंग, स्केचिंग, उस सबसे रिलेटेड भी जो कलर थ्योरी जितने भी होते हैं, जो कि तो एक ही वीडियो में कवर हो जाएगी, वो आएंगी आगे चल के, वो आएंगी ज़रूर। बट फिलहाल इस वीडियो के लिए भी हम लोग डिजिटल आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो गाइज, ब्राइटनेस इज, ये है ब्राइटनेस। तो बेसिकली डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो सिंपली मैं आपको अगर समझाऊं तो एक सिंपल सा वर्ड में यही है कि किसी भी सीन में, किसी भी फोटो में लाइट भर देना, उसको हम लोग ब्राइटनेस बोलते हैं। नाउ अगर आप मान लो एक फोटो एडिटर हो या फिर आप एक यूट्यूबर भी हो, मैं अपना ही एग्जांपल दे दूं, तो अगर आप बोलोगे कि थंबनेल भाई बनाओ, तो आप उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात जो है वो ये है कि मेरा थंबनेल जो है वो आई कैची होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपका जो फोटो जो आप एडिट जो आप कर रहे हो, आप क्या चाहते हो ऑब्वियसली उस फोटो से कि वो आई कैची हो, आपको ज़्यादा लाइक्स मिले, आपको ज़्यादा फॉलोअर्स मिले, इस टाइप की चीज़ें आप चाहते हो, राइट। तो वही चीज़ हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्राइटनेस। वो आप एक लाइट डाल देते हो। अब ये बात ध्यान रखना गाइस कि ज़्यादा लाइट डालने से भी हानि हो सकती है। जैसे ज़्यादा अगर आप खाना खा लेते हो तो बहुत ज़्यादा हानि होता है, नहीं। तो वैसे ही है, वैसे ही कुछ है कि यहाँ पे भी आप लाइट अगर किसी सीन में ज़्यादा डाल दोगे तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन किसी भी फोटो या वीडियो में अगर आप लाइट डालते हो, अमाउंट ऑफ लाइट इज एक्चुअली ब्राइटनेस, ठीक है। ना दूसरा पार्ट पे आते हैं विच इज कॉन्ट्रास्ट। तो गाइज बेसिकली कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट किसी भी इमेज या किसी भी वीडियो या किसी भी एक कोई भी एक पीस ऑफ आर्ट, जो डिजिटल आर्ट फॉर्म के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो ब्राइटर पार्ट है और जो डार्कर पार्ट है उसके बीच का डिफरेंस जो है उसको हम लोग कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि लेट्स सपोज मेरा जो अगर आप वीडियो अगर आप देख रहे हो तो शायद ये आपको जो है पीछे का जो बैकग्राउंड जो है वो आपको ब्राइटेस्ट पार्ट हो गया और मे बी डार्केस्ट पार्ट आप समवेयर आप शायद लैपटॉप या कुछ हो रहा होगा, वो आप जज करके अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई वुड लव टू सी दैट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना सही है, वो एक्चुअली 1 होना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट हमेशा अगर 1 अगर होगा तो आपका जो फोटो जो है या जो वीडियो जो है वो आई कैची होगा, वो ऐसा नहीं लगेगा। क्योंकि कॉन्ट्रास्ट अगर ऊपर नीचे होता है ना तो आप बर्न और वो सब आप देख सकते हो, ठीक है। यानी कि ब्राइट और डार्क पार्ट का जो डिफरेंस जो है उसको अगर आप बढ़ा दोगे, यानी कि कॉन्ट्रास्ट जब आप बढ़ाओगे तो वो बर्न्स आ जाएंगे, फोटो बहुत मतलब कि बहुत ख़राब हो जाएगा आप बोल सकते हो। अगर आप कम अगर आप कर दिए तो वो एक सॉफ्ट सा फील आएगा कि मतलब कोई हार्ड मटेरियल है ही नहीं टाइप्स फील आएगा। क्योंकि हार्ड मटेरियल मैं आपको बताऊं तो कैसे बनता है, वो हाईलाइट और शैडो के थ्रू बनता है, कॉन्टैक्ट शैडो और हाईलाइट्स के थ्रू बनता है, ठीक है। जब वो उसमें आएगा ही नहीं तो इसी कारण से वो सॉफ्टनेस वाला एक फील देता है। तो इसलिए कॉन्ट्रास्ट हमेशा 1 ही होना ज़रूरी है।
यानी कि जो गाइज ब्राइटर और फिर लाइटर शेड जो है हमारा, जो पार्ट जो है हमारा इमेज या फिर वीडियो का, उसके बीच का जो डिफरेंस जो है वो अराउंड 1 होना चाहिए। 1 होगा एकदम परफेक्ट होगा, क्रिस्पी एकदम दिखेगा। और फिर ब्राइटनेस का फिर खेल आता है। तो गाइज इस वीडियो में हमने बताया कि कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस का डेफिनेशन क्या है, इस पे हम लोग क्या क्या चीज़ हम लोग ध्यान हम लोग रख सकते हैं बेसिकली इन डिजिटल आर्ट फील्ड। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे क्लियर रखो, जनरली हम लोग बोलते हैं कि अगर आप फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब है कि अगर आप बेसिकली ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पे अगर काम अगर आप कर लिए और अगर आप उसको अगर ठीक अगर रख सकते हो ना, तो फिर आप अपने एडिटिंग का अराउंड 70% या 80% काम आप कंप्लीट कर चुके, विच मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा काम आपने कर लिया है। आपको याद है गाइस बचपन में जैसे हम लोग अगर कोई वीडियो या फिर फोटो ही समझ लो, फोटो अगर हम लोग एडिट अगर करते थे नॉर्मल फेसबुक में, जब फेसबुक नया नया आया था, तो फेसबुक में जब हम लोग डालते थे तो उसके लिए हम लोग नॉर्मल सा एडिटिंग करते थे। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस पर हम लोग खेलते थे, क्योंकि उस समय तक ऐसे B612 या इस टाइप के कुछ ऐप्स नहीं आए थे जिसमें कि फ़ोटो एडिटिंग एक टोटली एक नेक्स्ट लेवल, या फिर फोटोशॉप टाइप की चीज़ अगर आई भी थी तो वो उतनी पॉपुलर नहीं थी, अगर पॉपुलर भी थी तो भी प्रोफेशनल्स उसे यूज़ करते। तो इनमें आप कभी भी सोचे होगा इसकी कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस ही पे हम लोग क्यों खेलते थे, क्योंकि हम लोग को लगता था हमारा एडिटिंग खत्म हो गया। और बिलीव मी गाइस, आप 70% एडिटिंग अपना ख़त्म कर लेते हो अगर आप ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को परफेक्ट क्रिस्पी रखोगे तो। बाकी फिर जो 20-30% जो है 20-30%, उस बारे में हम लोग बात करने वाले आने वाली वीडियो में कि कलर को कैसे मैनेज करते हैं, उसमें ह्यू आएगा, सैचुरेशन आएगा, वैल्यू आएगा, वो सब टाइप की चीज़ें आएंगी। बट फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये दिखाएंगे कि कैसे हम लोग कलर्स के साथ हम लोग कैसे खेल सकते हैं, कलर्स पे हम लोग क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग ने कलर करेक्शन में हम लोग ने रखा है, जो कि 3rd पार्ट होगा इस सीरीज़ का, कलर थ्योरी के सीरीज़ का 3rd पार्ट, फाइनल पार्ट। ये बेसिकली डिजिटल आर्ट से ही रिलेटेड होगा। अब गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ये वीडियो था बेसिकली कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस के बारे में, उसको डिफाइन करने के बारे में। इस चीज़ को समझो कि क्या चीज़ होता है कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस और क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर अपना बेस्ट पार्ट बताइएगा कि क्या आपको अच्छा लगा या क्या आपको बुरा लगा। और अगर आपको बुरा लगा है तो प्लीज़ डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और आप साथ ही साथ मुझे प्रेस कर सकते, आई मीन हु डोंट लाइक द प्रेस, हाँ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो गाइज और आप आर्ट और क्राफ्ट लवर हो, अगर आपको आर्ट और क्राफ्ट से प्यार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लेना। हम हर एक वीक संडे के संडे हम लोग एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। चलिए गाइज, मैं आपसे अगले संडे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जो कि 3rd वीडियो ऑफ दिस सीरीज़ कलर थ्योरी वो होगा। तो उस पे हम लोग मिलेंगे अगले संडे। तब तक के लिए नमस्कार, चीयर्स।